उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने कहर मचा दिया है। हरियाणा के कई जिलों में सड़कें, घर, खेत पानी में डूब चुके हैं। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर में यमुना नदी और मारकंडा नदियों का उफान आम जनजीवन को बेहाल कर रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन लगातार होने वाली बारिश ने और नदियों के उफान ने, नदियों के रौद्र रूप ने कई जगहों पर हालात गंभीर बना दिए। ये रिपोर्ट देखिए। नदियों का उफान, गांव-गांव में संकट। बारिश और बाढ़ से हाहाकार। सड़क पर पानी, खेत में पानी और लोगों के घरों में भी पानी ही पानी। यमुना का बढ़ता पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। फरीदाबाद के यमुना किनारे बसे गांव पानी में है। खेत खलियान पानी में डूब चुके हैं और लोगों का जीना मुश्किल है। फरीदाबाद के यमुना तटबंध से सटे गांव ददसिया की ये तस्वीर। बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी है। खेत पूरी तरह जलमग्न है, फसल बर्बाद है। किसानों और मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी है। दरअसल हमने तो अपना पहले ही निकाल लिया था सामान वगैरह। बाकी जो ये कॉलोनी वाले हैं उनको बोला था, पर निकलते कम ही है। क्योंकि दरअसल देखा जाए तो ये जमुना का कसूर नहीं है। जमुना अपनी हद में अभी तक तो बह रही है। ये कसूर लोगों का है जो अंदर जाके कॉलोनी बस जाती है। आपदा आन पड़ी है तो आदमी कहाँ जाए? अब रोडों पे बसे आके बसे हैं, कहाँ जाएं? आप उनके लिए आप आगे तक पहुँचाइए, कुछ ये मदद करें। घोषणा कर रहे हैं कि आदमी को कदम कुछ हमारे लोग बचाने के लिए कोशिश करें लोग बाग, पर ये कहाँ जाएं? ये बेचारे गरीब आदमी हैं। यमुना का पानी फरीदाबाद के किटावली गांव में दस्तक दे चुका है। पानी के दबाव के चलते किनारे टूट गए हैं। प्रशासन मौके पर जायजा ले रहा है। हालात का जायजा लेने हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर भी पहुंचे, अफसरों को निर्देश दिए हैं। ने दौरा किया है, सभी गाँव का और डीसी साहब हमारे साथ है और अधिकारी भी हमारे साथ है। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कुछ कमी है उनके लिए भी बोला गया है कि भाई जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। और जो ये आपदा है इसमें हम पूरे हमारी जो लोग हैं, हमारे जो गाँव के ग्रामवासी उनके साथ करेंगे। ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की तस्वीर है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के बाद पिहोवा में मारकंडा नदी तबाही मचा रही है। नैसी गांव के पास नदी का तटबंध 2 जगह से टूटा, कई एकड़ फसल डूब गई। मारकंडा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। नैसी गांव में क्या हालात है देखिए। कि ये जो नैसी का तटबंध है ये टूट गया है। ये दूसरा तटबंध है जो टूटा है, जो कल रात को जो ये टूटा है। यहाँ लगभग जो है 100 फीट के करीब जो है दरार आ गई है। और ये जो पानी है, ये पानी जो है अब खेतों की तरफ जा रहा है। खेतों के बाद जो है गांव में जाएगा। 36,622 क्यूसिक जो है पानी चल रहा है, जो कि खतरे के निशान से जो है ऊपर है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार फिर दिखाए, जरा नजदीक से दिखाए किस तरह से। देखिए ये जो पानी है ये इसने जो अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है और किस तरह से जो है इसने बंध को तोड़ा है। और जो पानी है, अब यदि नैसी की बात की जाए तो नैसी से जो है शेरगढ़, मडाडो, इसके अलावा और कई गांवों में जो है ये पानी जाएगा। लगभग आधा दर्जन गांवों को जो है ये प्रभावित कर सकता है। हरियाणा के हर हिस्से में पानी ही पानी की तस्वीर नजर आ रही है। अंबाला की ये तस्वीर दिखाती है कि पानी ने कैसा संकट हरियाणा में खड़ा किया है। जहां देखो वहां पानी ही पानी है, हर जगह एक जैसा मंजर। बराड़ा में बाढ़ जैसी स्थिति है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखा है। चरखी दादरी में लोगों के सामने मुसीबत खड़ी है। फरीदाबाद में यमुना का बढ़ा पानी लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। खेतों के किनारे बसे गांव पूरी तरह संकट का सामना कर रहे हैं। इंद्री में घर में पानी चला गया है। लोगों की जिंदगी परेशानी भरी हो चुकी है। झज्जर में भी लोगों के सामने मुसीबतें कम नहीं है। ग्रामीणों का जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज की ये तस्वीरें, जहां पानी लोगों के लिए हर दिन टेंशन की तरह है। हरियाणा में लगातार बारिश ने आम जीवन को बेहाल कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात ने हरियाणा में संकट खड़ा कर दिया है। सोनीपत, करनाल, झज्जर, पानीपत, यमुनानगर जैसे जिलों में एक जैसा मंजर है। हर जगह खेतों में पानी ही पानी है। लोगों के सामने ये जल सैलाब एक बड़ा संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इस बार मानसून में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही का मंजर रहा। हिमाचल में लैंडस्लाइड, पंजाब हरियाणा में नदियों का कहर और अब यमुना का सैलाब दिल्ली, नोएडा, मथुरा तक जा पहुंचा है। लाखों लोग प्रभावित हैं। जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। फिलहाल हालात सामान्य होने के आसार कम नजर आ रहे हैं और अगर बारिश थम जाती है, रुक जाती है,
तो हो सकता है कि जल्दी हालात बेहतर होने लगें, और अगर बारिश कुछ और घंटे या कुछ दिन और लगातार बरसती रही तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। चंबा के भरमौर में लैंडस्लाइड की एक खौफनाक तस्वीरें। और ये लगातार ऊपर से निकाले गिरते जा रहे हैं। चंबा में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हो रहा है मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ों पर कुदरत का खौफनाक क्रोध हो, पंजाब के सभी जिलों में बाढ़ की भीषण त्रासदी का दर्द हो, हरियाणा के कई जिलों में यमुना और घग्गर का बाढ़ वाला संकट हो, हर जगह सैलाब का सितम जारी है। अब पहाड़ों का सैलाब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, हजारों लोग प्रभावित हैं। ये ड्रोन विजुअल दिल्ली के मयूर विहार का है। पूरा इलाका पानी में डूब गया है। दिल्ली के यमुना घाट के पास रिलीफ कैंप्स 2 फुट तक पानी यहां भी पहुंचा। ये कालिंदी कुंज है। दिल्ली में यमुना का पानी दिल्ली के हर इलाके में मार करता नजर आ रहा है। यमुना का पानी पॉश इलाकों में जा घुसा है। यमुना का पानी सिर्फ सड़कों और नदी के घाटों तक नहीं आया है, लोगों के घरों तक जा घुसा है। दिल्ली में राजा पटेल उस इलाके में पहुंचे जहां यमुना बाजार में यमुना का पानी लोगों के घर तक जा चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त हम यमुना बाजार में हैं और ये घर है। आप घर की स्थिति देखिए कि पूरी तरीके से जो घर है वो बाढ़ की चपेट में है। घुटने से भी ऊपर जो पानी है इस घर में। अमूमन इस घर में बच्चे पढ़ा करते थे, बेड पर सोया करते थे, पर बेड तो नज़र नहीं आ रहा, पर सिर्फ घर में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर सामान रखा हुआ है और बाढ़ की चपेट में ये पूरा घर देखने को मिल रहा है। जो परिवार है वो फिलहाल रोड पर, सड़कों पर रहने को मजबूर है। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से लेकर ITO रोड तक सड़कों पर दरिया है। कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में है। दिल्ली में लोहा पुल बंद है। इस वक्त खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे पुराने पुल लोहा पुल पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोहा पुल है, ये इस पुल की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ नोएडा और गाज़ियाबाद के जो लोग हैं इस पुल को अमूमन यूज़ करते हैं। अब इसको एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक इस पुल को यानी कि पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिल्ली पुलिस ने फिलहाल के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि नीचे किस तरीके से जो यमुना है काफ़ी तेज़ गति के साथ जो दिल्ली में ये पानी एंटर कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी तेज़ गति से पुल के ऊपर तक, आप देखिए कि पुल का जो निचला हिस्सा से ऊपर का जो हिस्सा है उसको छूता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ गति से जो पानी है देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का पहुंच रहा है। और इसी के एहतियातन के तौर पर दिल्ली सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि पूरी तरीके से लोहे पुल को अब अगले आदेश तक बंद कर दिया है। लोहे पुल के साथ साथ जो ऊपर जो है रेलवे का जो पुल है उसको भी एहतियातन के तौर पर पूरी तरीके से बंद कर दिया। दिल्ली का निगम बोध घाट हो, नोएडा का सेक्टर 135 हो, नोएडा का ही सेक्टर 151 हो, हर जगह यमुना का पानी है। नोएडा के भी इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा इन दिनों पानी की मार झेल रही है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए, जहां देखो वहां पानी ही पानी। यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। मथुरा के कई निचले इलाके डूब गए हैं। मंदिरों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। घाटों पर रोज पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु मुश्किल से यहां तक पहुंच पा रहे हैं। घरों दुकानों में पानी घुसने से जीवन बेहाल है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में खेत जलमग्न है और फसलें पूरी तरह बर्बाद। उत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन ने हालात बिगाड़े।
हिमाचल से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, मथुरा तक जनजीवन बुरी तरह बेहाल है। नदियां खतरे के निशान के ऊपर है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर है। पहाड़ों से निकला सैलाब अब मैदानों में तबाही मचा रहा है। लाखों लोग प्रभावित हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन अभी हालात सुधरने की उम्मीद कम ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।